तो महाशिवरात्रि और महिला दिवस के मौके पर IBC 24 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय से। IBC 24 पर उन्होंने आध्यात्मिक, पारिवारिक और राजनीतिक बिंदुओं पर अपनी बात रखी। सुनिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, साथ ही महाशिवरात्रि भी है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी आप देख सकते हैं देवेंद्र नगर स्थित जो है शिव मंदिर है वहां पर पहुंची हुई है। दरअसल इनका नाता इस मंदिर से जो है काफी पुराना है। जब विष्णुदेव साय जी जब केंद्रीय राज्य मंत्री हुआ करते थे तब जो है जस्ट सामने में ही 50 मीटर की दूरी पर उन्हें सरकारी बंगला मिला था, तब से आया करते थे। और ये भी जो है ये है कि यहीं से उन्होंने मन्नतें मांगी थी कि जो है CM जो है बने विष्णुदेव साय जी। मैम, मन्नतें पूरी हो गई है, फिर से क्या मन्नत मांगने आए हैं? और आज हालांकि महाशिवरात्रि है। सबसे पहले तो धन्यवाद। और आज महाशिवरात्रि की समस्त जन समुदाय को, जो धर्म प्रेमी हैं उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और जितनी नारी शक्तियाँ हैं उन सबको आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो उस पर भी उन सभी हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। उनका जीवन इसी तरह सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो आपने सही कहा है कि हम देवेंद्र नगर में रहे हैं और काफ़ी लंबा समय हमने बिताया है। साय जी प्रदेश अध्यक्ष रहे तो मुझे लगता है कि दोनों तीनों बार के प्रदेश अध्यक्ष हमने देवेंद्र नगर में गुजारा है। और पूजा पाठ तो करते रहे हैं और भोलेनाथ से तो शायद पिछले जन्मों का जुड़ाव है और घर में भी पूजा करते रहे, कभी कभी मंदिर भी आना हुआ है। और हमने कभी भी इंसानों से नहीं मांगा। जैसे आपने कहा कि यहाँ मन्नत मांगा, हाँ मन्नत मांगा और हमेशा हम अपने ईश्वर से ही मांगते हैं क्योंकि देने वाला तो वही है। और उन्होंने दिया और आज तो ऐसा है कि उन्होंने इतना दिया कि अब समझ में नहीं कि क्या मांगे। तो अब एक मांगने की बस यही है कि बस वो हमें शक्ति और ऊर्जा देते रहे। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का प्रभार मिला है उसको और अच्छे से संचालित कर सकें। साय जी भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस तरीके से हमारा कुटुंब परिवार समस्त देव पूजा में लगा रहता है। मैम, आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। साय जी अभी निकले हैं कंवरदा के लिए, दंतेवाड़ा के लिए, रायपुर शाम को आएंगे। आपको विश किया क्या उन्होंने? शायद हड़बड़ी थी तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, जब उन्हें याद आएगा तो देर से बेर कर ही देते हैं। वो अपनी में बिजी, हम अपने में बिजी हैं, दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं। अभी जो जा रहे हैं वो तो बिल्कुल उस मंच से जब समस्त महिलाओं को देंगे तो हम अपने को उसी में शामिल कर लेंगे कि हमें भी मिल गया है। और जैसे हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जब शिव को शक्ति की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम तो इंसान हैं, तो हमारी जो शक्तियाँ हैं वो तो साय जी के साथ हैं, वो भूले नहीं हैं। हाँ, व्यस्तता बढ़ गई है और इस तरीके से वही कह रहा हूँ, व्यस्तता बढ़ गई है। तो अब क्या आप लोग जो है साथ में डिनर हो पा रहा है, लंच हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को बताना चाहूँगी कि जनता जनार्दन खुश रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, ये सच है कि हम लोग बहुत कम, हम तो यहाँ तक कि चाय कॉफ़ी भी साथ में नहीं पी पा रहे हैं। भोजन तो बहुत दूर की बात है क्योंकि लेट लतीफ़ उनका आना होता है और हम लोग उतना वेट नहीं कर पाते हैं। तो उनका अपना कार्यक्रम, हमारा अपना कार्यक्रम, तो बहुत कम आज का ये जो वक्त है उसमें हम लंच या डिनर कहें या ब्रेकफास्ट कहें तो बहुत कम समय मिलता है। अभी आप लोग नए मुख्यमंत्री निवास में, अर्थात जो पुराना ही मुख्यमंत्री निवास है लेकिन अभी अस्थायी तौर पर आप जो पहुना में रह रही थी, अभी वहाँ पर प्रवेश कर लिए, वहाँ पर कैसे लग रहा है? वहाँ के लिए भी सिस्टम हमारे लिए नया है क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो लेकिन अब सबको धीरे धीरे जब व्यवस्थित हो जाएगा, उसमें रच बस जाएंगे तो शायद वही हमें अच्छा लगने लगेगा। एक लास्ट सवाल था, थोड़ा पॉलिटिकल है। बीजेपी और कांग्रेस को लेकर है। बीजेपी कहती है कि महिलाओं को लेकर जो है कांग्रेस जो है ज़्यादा अच्छा काम नहीं करती जितना अच्छा काम बीजेपी करती है। तो आप एक महिला होने के नाते, मैं आपको मुख्यमंत्री की पत्नी होने के नाते नहीं बल्कि एक महिला होने के नाते आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वास्तव में काम महिला के लिए कौन कर रहा है? हाँ, ये आपने सच कहा। अगर मैं लंबे समय से कहूँ कि मैं राजनीति परिवार से हूँ और मैंने बहुत करीब से राजनीति को देखा है और पार्टी को भी देखा है, तो कहीं ना कहीं हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो एक ऐसी पार्टी है जो सभी के लिए सोचती है और महिलाओं के लिए विशेष सोचती है। आज महिला दिवस है, आज देखिए हमारे मोदी जी ने फिर सिलेंडर पे 100 रुपये कम कर दिया है। तो इस तरीके से वो ये नहीं देखता है कि कुछ वर्ग उच्च वर्ग है या फिर वो नहीं देखता कि किसी धर्म से संबंधित है। वो हर धर्म को, हर वर्ग को और हर किसी को ध्यान में रख करके बीजेपी कार्य करता है। तो हाँ, यहाँ पर नारियाँ सुरक्षित हैं। और अगर आज नारी शक्ति का दिवस है, महिला दिवस है, तो मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहूँगी कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ, यदि वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, अपने बच्चियों का ध्यान रखें, तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो आजकल जो हादसे हो रहे हैं वो हादसे इस तरीके से बढ़ेंगे, कम हो जाएंगे।
लोकसभा में क्या देख रहे हैं स्थिति? 11 इन्होंने बीजेपी ने जो है तय कर दी है, कांग्रेस का तो अभी आया नहीं है, आप कैसे देख रही हैं? अभी 9 हैं। नहीं, हमें लग रहा है कि हाँ, हम 11 ला सकते हैं, क्योंकि जो घोषणा पत्र का जो काम है उससे हमारी जन समुदाय बहुत खुश है और हर वर्ग खुश है और महिलाएं ज़्यादातर खुश हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम घोषणा पत्र को ही लेके आगे बढ़ेंगे, जैसे पिछले चुनाव में हमने कहा है। और अभी घोषणा पत्र का जो कार्य है उसको पूरा करेंगे और तभी पूरा हो पाएगा जब हम पुनः लोकसभा में जीत करके आएँ। और बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरीके से फिर हम घोषणा पत्र का काम पूरा कर पाएंगे। देखिए हमारे साथ जो है, अच्छा चलिए ठीक है। तो आपने सुना साय मैडम को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है और जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा। उन्होंने ये भी कह दिया है कि बीजेपी जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं बनाती है और जिसका सीधा फायदा महिलाओं को मिलता है। अब देखना होगा, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है। हालांकि इनसे आज मुलाकात जो है केवल एक अचानक हुई है, महाशिवरात्रि और जो महिला दिवस है उस अवसर पर, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल बातें भी कही हैं। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।